तो सबसे पहले आपको ले चलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में एसएसबी के जवानों के साथ संवाद किया है और फिर उनके साथ बड़ा खाना में वो शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम भी निकाले जा रहे हैं। और पिछले एक महीने में गृह मंत्री की ये दूसरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा है और इस क्षेत्र का दौरा है। और इस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर गृह मंत्री की ये दूसरी दस्तक है और उनकी नजर इस पर लगातार बनी हुई है। तो आज एसएसबी के जवानों को उन्होंने संबोधित किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों से उन्होंने संवाद किया है और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में जो भोज का आयोजन होता है जिसको बड़ा खाना का नाम दिया जाता है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं और सीधे जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया है। तो सुरक्षा के सबसे सक्रिय मोर्चे पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर गृह मंत्री की दूसरी दस्तक और सुरक्षा के सबसे सक्रिय मोर्चे पर गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है और एक महीने के भीतर दूसरी बार उत्तर बंगाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये उनका दौरा ये बताता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली जो चिकन नेक जिसकी हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा ये संकरा गलियारा देश को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली जीवन रेखा मानी जाती है। उसकी सुरक्षा में सेंध का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे पूर्वोत्तर की सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर पड़ सकता है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा का फोकस सिर्फ जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग, सीमा चौकियां, बॉर्डर रोड, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम मॉनिटरिंग और रियल टाइम समन्वय को एकीकृत सुरक्षा तंत्र बनाया जा रहा है। सीमा पर फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक के जरिए बाढ़ से छेड़छाड़ होते ही जवानों को अलर्ट करने की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है, यानी कि तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार का खास जोर चिकन नेक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी है। रेलवे क्षमता बढ़ाने, मौजूदा रेल नेटवर्क के दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों में सुरक्षित और वैकल्पिक कनेक्टिविटी विकसित करने पर काम हो रहा है। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहते हैं, इसको सिर्फ सैन्य सुरक्षा नहीं बल्कि रेल, सड़क और तकनीकी नेटवर्क के जरिए मजबूत सुरक्षा कवच से लैस करने की रणनीति बनाई गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार ने 1024.75 एकड़ जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित की है, जिसमें करीब 172.6 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का रास्ता साफ हुआ है। ये फेंसिंग सिर्फ घुसपैठ रोकने का उपाय नहीं, मानव तस्करी, हथियार, मादक पदार्थ, मवेशी और दूसरे सीमा पार तस्करी और अपराधी नेटवर्क की आवाजाही रोकने में भी बॉर्डर फेंसिंग और तकनीकी निगरानी अहम भूमिका निभाएगी। तो लंबे समय तक जमीन का हस्तांतरण सीमा फेंसिंग की बहुत बड़ी अड़चन रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अप्रैल 2026 में देरी करने पर तत्कालीन ममता बनर्जी की राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। जनवरी के आदेश के बाद 127.327 किलोमीटर के लिए जरूरी जमीन में से शुरुआती दौर में महज करीब 8 किलोमीटर की जमीन ही बीएसएफ को सौंपी गई थी। इसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार ने बनी तो उसने तेजी दिखाई और महज 45 दिनों के भीतर लंबित जमीन उपलब्ध कराई गई है। अमित शाह का संदेश साफ है कि जब तक सीमा में से घुसपैठ रुकेगी नहीं, ना ही पश्चिम बंगाल पूरी तरह सुरक्षित होगा और ना ही देश। इसलिए सीमा पर बाढ़, उसके साथ तकनीकी निगरानी, बॉर्डर रोड और चौकियां और दूसरी तरफ चिकन नेक में मजबूत रेल, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की रणनीति इन सभी को एक ही सुरक्षा कवच में पिरोने की है। मकसद सिर्फ सीमा की हिफाजत नहीं बल्कि पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली इस जीवन रेखा को हर संकट में सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखना है।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तप तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। ध्यान नहीं दिया उसको, पहले उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जमीन नहीं दी थी, अब दी है। जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा मौजूद है। किस तरह से ये दरअसल विनोद जी, ये जो अमित शाह का दौरा है ये सामान्य नहीं है, 1 महीने में दूसरी बार तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस जगह पर वो पहुंचे हैं और जिस तेजी के साथ सरकार उस पर काम कर रही है, कैसे आकलन करेंगे इसका, क्या मायने हैं इसके? निखिल, आपने जब सबसे बड़ी बात ये कही कि अमित शाह अगर 1 महीने में दूसरी बार ये आज पश्चिम बंगाल में है, खास करके उत्तर बंगाल में है, और उसमें भी खास करके सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पे अमित शाह वहाँ पे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये समझा जाना चाहिए कि बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का और चुनाव जीतने का जो मुद्दा है उसके पीछे वो कमिटमेंट भी है। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जिन जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में पार्टी ने रखी थी, उन सारे मुद्दों पे आप देखिए कि सबसे बड़ा इन मुद्दे घुसपैठ का था। और उसके बाद जो ये चिकन नेक का जब आप कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर का था। आज अब गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर इलाके का जो फेंसिंग जिसमें नहीं हुए थे, लगभग 178 किलोमीटर के आसपास थे, जो बरसों से पेंडिंग था, ममता बनर्जी सरकार कभी उस पर ध्यान नहीं दी जी, तो उस पर काम चल रहा है। और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहले कैबिनेट में इसको फैसला लिया और उसके बाद वो जमीनें मिली जी। तो ये दिखाता है जब एज ए नेशन आप एक टीम इंडिया की तरह काम करते हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार, मौजूदा सरकार एक टीम इंडिया की तरह जुड़ी है। तो आज आप देखिए कि बॉर्डर फेंसिंग का काम किस रफ्तार से 172 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग जो बरसों से पेंडिंग था, जो बरसों से इसका काम रुका हुआ था। और जब जब कभी घुसपैठ की बात होती थी, मुर्शिदाबाद का वो आधार कार्ड लेके मुंबई में, तमिलनाडु के किसी शहर में जब पकड़े जाते थे घुसपैठिया, तो कहा जाता था कि भाई अमित शाह क्यों नहीं इसको चेक कर पाते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर में बीएसएफ है और बीएसएफ के पास आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था फेंसिंग के लिए, वहाँ पे जमीनें नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को देखिए कि वो बहानेबाजी का जो ये दौर था, लटकाने भटकाने अटकाने का दौर के बाद जमीन पर जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से 2 महीने के अंदर अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये बताती है चीज़ें कि कमिटमेंट क्या होता है। और जब आप टीम इंडिया की बात कहते हैं और डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तब आप देखिए उसका नतीजा क्या होता है। तो आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं आज पश्चिम बंगाल में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखिए,
बॉर्डर पर फेंसिंग से लेके और इन्फिल्ट्रेशन पे जो रफ्तार थी उस पे देखिए, या चिकन नेक के आसपास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पे जो डेवलपमेंट का काम है वो देखिए, तो आपको लगेगा कि आने वाले समय में इन इलाके का नज़ारा किस तरह का डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट है जो गृह मंत्री अभी बता रहे थे, खुद बता रहे थे कि चिकन नेक जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, वो 7 से 8 राज्यों के बीच का वो एक लाइफ लाइन है, और उसके साथ साथ 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को भी वो छूता है। तो इतना सेंसिटिव जो एक लाइफ लाइन है, उस लाइफ लाइन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ पैरेलल किस तरह का उसका कोई इंतजाम हो, जो रेलवे नेटवर्क का भी वहाँ काम डेवलपमेंट हुआ है। तो मतलब भारत के बदलते हुए इस तस्वीर में अगर आपका कोई कोना, अगर सबसे मोस्ट सेंसिटिव इलाका, जब आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का वो लाइफ लाइन है, और उस लाइफ लाइन में, उस कॉरिडोर में आपकी प्रोजेक्ट, आपकी चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं पहुंच पा रही है, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है, तो आप सोचिए आपका एक हिस्सा, आपका एक कोना अगर कमज़ोर होगा तो देश के इंटीग्रिटी की बात जब आप कहते हैं, संप्रभुता की बात कहते हैं, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था। जी, कितना बड़ा चैलेंज था, राष्ट्रीय सुरक्षा का कितना बड़ा मुद्दा था, बावजूद इसमें राजनीति हावी थी। कुछ हम कहें जिस तरह से आज अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि 2014 से पहले वो ममता बनर्जी के पास जाते थे और कहा जाता था हाथ जोड़ करके कि ये आप कम से कम ज़मीन दे दीजिए। वो वहाँ तो हाँ कहती थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने ज़मीन दी नहीं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार करके भी सियासत की गई और अब वो स्वरूप पलटा है। कम से कम देश की जनता भी इसको देख रही है और बंगाल की जनता ने भी इस मुद्दे पर कम से कम नई सरकार का साथ दिया है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं होता है, और जब ये चुनावी मुद्दा नहीं होता है तो एक रीजनल पार्टी के खास करके टीएमसी को लेके ये फेंसिंग और ये सारी चीज़ें, इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ, कॉरिडोर, ये सब कभी मुद्दा रहा ही नहीं। अगर ये मुद्दा होता, अगर इससे चुनाव जीते जाते, तो आप मान के चलिए कि वो यूपीए के समय से लेके और ममता बनर्जी लगभग 15-16 साल की सरकारें में थी, तो कब की नहीं इस पर सबसे आगे बढ़ के काम करती। लेकिन अगर ये चुनावी मुद्दा उनके लिए नहीं था तो उन्होंने इस चीज को कभी नोटिस किया ही नहीं। दूसरी बात कि वो हर समय में बंगाली भाषा को लेके इस तरह से रही कि हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को भी वो बंगाली भाषा करके उसको एक तरह से एक शील्ड देने की काम करती थी। जी, लेकिन वो एक देश के साथ कितना बड़ा ये धोखा हो रहा था, जिस बात को लेके ममता बनर्जी खुद पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2009 में जब वो थी यहाँ पे एज ए सांसद, वो लड़ाई लड़ते हुए दिखती रही थी। अवैध घुसपैठ को लेके वो खुद वोटर आई कार्ड के लिए मांग करती थी। कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है जी, लेकिन उनका वो चश्मा ही बदल गया जब वो सरकार में आई। आज बीजेपी के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए अगर ये प्रायोरिटी है फेंसिंग, आज प्रायोरिटी है बॉर्डर एरिया का जो ये मैनेजमेंट है वो, आज प्रायोरिटी है कि बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज प्रायोरिटी है अगर वहाँ पे सबसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, तो आप समझ सकते हैं कि एक नेशनल ड्रीम में, आप एक नेशनल पर्सपेक्टिव में, आपके 7-8 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए ये लाइफ लाइन है। अगर उनके एक जीवन रेखा को अगर आप सुरक्षित करते हैं, वहाँ पे सुरक्षा की तैनाती करते हैं, वहाँ कॉरिडोर को फैसिलिटेट करते हैं, तो आपके देश के दूसरे हिस्से के राज्य भी इससे लाभान्वित होते हैं। ये सिर्फ अपने अपने राज्य की बात नहीं है, उसके साथ साथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का भी इसके साथ उसका मुकद्दर, इसकी किस्मत जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की पहल और खास करके अमित शाह की ये प्रतिबद्धता कि उन्होंने जो इलेक्शन चुनावी वादे जितने भी किए थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, लगभग हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज अगर जमीन पे उतर रहा है, तो मुझे लगता है ये सरकार ने एक तरह से एक नया पहल की है और देश को इसको संज्ञान भी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हमेशा सेंटर पॉइंट पे रखा है सरकार ने, और वो एक बार फिर वो प्रतिबद्धता हम देख सकते हैं गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में खुद ये सारा काम वहाँ पर हो रहा है, ये देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो बात होगी 2027 के विधानसभा चुनावों में यूपी की सियासत कैसे बार बार यू टर्न ले रही है, कई बार सरपट दौड़ रही है। ब्रेक के बाद